हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति अपना बैग पैक करके जाने लगती है और अक्ष उसको बोलता है कि ये पागलपन करने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो, यहीं रहोगी। क्या पागलपन है ये? श्रुति कहती है तो हो जाओ पहले जैसे। तो कहते हैं यहाँ से तुम कहीं नहीं जा रही हो और मुझे तुमसे फालतू की कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरे पास बहुत काम है, बहुत ज़्यादा टेंशन्स है। ये बेवजह की टेंशन्स ना क्रिएट करो और ना मेरे सर पे डालो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं तुमसे। ये बोल के अक्ष वहाँ से चले जाते हैं। श्रुति अक्ष को जाते हुए बस देखती रह जाती हैं। उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही होती है अंदर से, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती हैं। इधर अक्ष अपने ऑफिस में जाते हैं और पूरे दिन अपने काम में लगे रहते हैं एज़ यूजुअल। किसी से कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। उसके बाद श्रुति अपनी सासू से बोल के निशा के पास चली जाती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास। वो वहाँ जाती है तो चुपचाप बैठी होती है। तो निशा कहती है कि क्या बात है श्रुति, बहुत सैड साउंड कर रही हो। तो श्रुति कहती है तुम्हें पता तो है यार क्या चल रहा है ज़िंदगी में। अक्ष बात ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी, हमेशा उखड़े हुए रहते हैं। मैं कुछ चाहती हूँ, क्या मेरी हेल्प करोगी? तो निशा बोलती है कैसी हेल्प और किस चीज़ में? कहती है कि मुझे अक्ष की लाइफ से जाना है। उनकी लाइफ में जब से आई हूँ तब से उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, कभी मेरी वजह से, कभी किसी और की वजह से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैं नहीं थी तो सुकून से उनकी ज़िंदगी कट तो रही थी एटलीस्ट। मुझे नहीं रहना है, मुझे जाना है उनकी लाइफ से दूर। और वो मुझे ऐसे जाने नहीं देंगे, मुझे ये भी पता है। तो निशा कहती है कि तुम पागल हो गई हो, हाँ? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? तुम्हें पता है जीजा तुम्हारे बिना जी भी नहीं पाएंगे, पता है या भूल गई हो? कहती हो सब हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब सही हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा सब कुछ। वो भी ठीक हो जाएंगे। और कहती है और तुम्हारा, चलो 1% मान भी लूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो श्रुति कहती है कि इम्पॉसिबल में ही तो आई एम पॉसिबल होता है। तो कहती है ये लॉजिक ना अपने पास रख, मुझसे फालतू बातें कर मत। क्या तेरे दिमाग में ये उन्हें छोड़ के जाने की? कहती है देख, मेरे रहने से उनकी तकलीफ़ और बढ़ती है। मेरे रहने से उन्हें वही इंसिडेंट याद आते रहते हैं जिसमें मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ। और उस गलती की सज़ा यही है कि मैं उनकी ज़िंदगी से चली जाऊँ, वही अच्छा होगा और कुछ नहीं। तो कहती है वो कि फालतू की बातें अपनी बंद कर श्रुति, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और जीजू मुझे कहीं नहीं जाने देने वाले। अभी वो थोड़ा सा परेशान है अब चीज़ों को लेके, जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं है। तूने एक्सेप्ट कर लिया जो हुआ है? कहते नहीं। कहते फिर जब तू एक्सेप्ट नहीं कर पाई, वो कर लेंगे, उन्होंने तो कितने सारे सपने देखे थे। श्रुति कहती है मैंने नहीं देखे थे, हाँ मेरे अंदर तो वो पल रहा था यार, मुझे फील नहीं हो रहा, मुझे तकलीफ नहीं हो रही, मुझे दर्द नहीं हो रहा। और अपने साथ साथ उनका दर्द भी बढ़ा रही हूँ। जब जब वो मुझे देखते हैं तब तब उनका दर्द बढ़ता है। मुझसे नहीं होगा ये सब, बिल्कुल नहीं होगा। तुम बस, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो उनकी ज़िंदगी से मुझे निकालने में। कहती क्या पागल हो गई हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं जीजू को फ़ोन करके सब बता रही हूँ। कहती है तुम्हें मेरी कसम है,
निशा श्रुति की तरफ देखती है, कहती है तेरा ना दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे लग रहा है आज तूने नाश्ते में कुछ गलत सलत खा लिया है, भांग पी लिया या तो तूने, तेरा दिमाग ना ख़राब हो गया है, तुझे तुझे होश ही नहीं है, तू क्या बोल रही है, और तेरे ये सब बोलने से क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है रिश्ते पे तुझे ये भी नहीं पता। ठीक है यार, उन्हें टाइम दे, तू अपनी तरफ से कोशिश कर सब चीज़ें सही करने की। कहती है सब चीज़ें सही करने की कोशिश ही तो कर रही हूँ यार, बस तेरी हेल्प ही तो मांग रही हूँ। कहती जो उन्हें छोड़ के जा रही है, एक तो उन्होंने इतना सब कुछ खो दिया, हाँ पहले अपनी मोहब्बत खो दी, फिर जिससे मोहब्बत की वो खो दिया, फिर तुम उनकी लाइफ में आई हो, किसी तरह उनकी ज़िंदगी खुशियों में तब्दील हुई, फिर उनकी ज़िंदगी में तुमने एक खुशी और लेके आई, वो खुशी भी उनके हाथ से छीन गई, और अब तुम खुद को भी उनसे छीनना चाहती हो। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? ये सिचुएशन तो फिर भी टाइम के साथ सही हो जाएगी, अगर तुम चली गई ना तो क्या होगा उनका कभी सोचा है तुमने? कहते कुछ नहीं होगा, सब सही होगा, सब सही होगा, सब वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उनके साथ रही तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, और मैं वो नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। कहती है नो 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 नो, आई डोंट अंडरस्टैंड, और मैं समझना भी नहीं चाहती हूँ, सीरियसली नहीं समझना चाहती हूँ। ये तेरा पागलपन तुझे मुबारक हो, तेरे इस फालतू के काम में मैं तो तेरा साथ नहीं देने वाली हूँ, और मैं जीजू को आगे सब बताऊँगी। कहती है मतलब मेरी कसम की कोई वैल्यू नहीं है? कहती कैसी कसम, ये कसम दे दे के कुछ भी करो, उल्टे सीधे काम कसम दे के करवाओ। कहती प्लीज़ यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ एक मौका, सिर्फ एक मौका, अगर वो नहीं रह पाए मेरे बिना, अगर मैंने देखा कि उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं डेफिनेटली चली आऊँगी उनकी लाइफ में वापस, पक्का चली आऊँगी, आई प्रॉमिस। बट इस समय शायद मेरा जाना ही सही है, मैं इस समय अगर रही तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उनको। नहीं यार, मैं तेरी इसमें हेल्प नहीं कर पाऊँगी, आई एम सॉरी श्रुति, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, ये फालतू के कामों में मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। तो कहती है ठीक है, तुझे हेल्प नहीं करनी है ना, मत कर, बट एटलीस्ट उनसे कुछ मत कहना, इतना तो कर सकती है ना कि ये भी नहीं कर पाएगी। कहती है तू क्यों कर रही है ये सब, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा तुझे ये सब करके मिलेगा क्या। कहती है बस मैंने तुझे कसम दी है, ठीक है, इस कसम की वैल्यू रख लेना। कहती है यार ये फालतू की कसम की वैल्यू क्या करूं मैं तेरा, क्या कहूं मैं तुझे, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा मुझे। कहते तो समझने की कोशिश भी मत कर, बस जितना कह रही हूँ तो उतना कर, बस उनसे कुछ मत कहना, बाकी मैं खुद अपने आप टैकल करूँगी। कहते ठीक है यार, जब तेरी यही विश है, तू यही करना चाहती है, तुझे लगता है ये सब करने से सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, मैं तुझे फिर कुछ नहीं कहूँगी, कुछ भी नहीं कहूँगी, आई प्रॉमिस यू। कहते थैंक यू। कहते लेकिन सोच लेना कहीं तेरे सब कुछ सही करने के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कहते ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा उनसे दूर जाने में ही उनकी और मेरी सबकी भलाई है, अदरवाइज़ सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। कहती है पता नहीं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तू ही जाने। कहती है अब मैं जाती हूँ, तो वो वहाँ से जाने लगती है, और उसकी फ्रेंड कहती है कि एक बार और सोच लेना श्रुति, कहीं तुम कुछ गलत करने तो नहीं जा रही हो ना। कहती है मैं कुछ गलत करने नहीं जा रही हूँ, मुझे पता है मैं क्या करने जा रही हूँ, प्लीज़ सिर्फ मेरा साथ दे इस टाइम पे। कहती है ठीक है,
जब तू यही चाहती है तो यही सही। लेकिन मुझे तेरा ये काम अभी भी ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है तू बहुत गलत करने जा रही है। कहती है तू पागल है, तू ज़्यादा सोचती है और कुछ नहीं। मैं कुछ गलत करने नहीं जा रही हूँ, अभी तो मैं सब कुछ सही करने जा रही हूँ। बस अपना और ध्यान रखना, जब मैं नहीं रहूँगी तो उनका हाल चाल लेती रहना। ये बोल के श्रुति वहाँ से चली जाती है और घर जाके अपनी पैकिंग करती है। पैकिंग करने के बाद वो मॉम के पास जाती है और कहती है कि मामा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो कहती हैं हाँ बेटा बोलो। कहते हैं कि मॉम मुझे कुछ दिन के लिए घर जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? तो कहती हैं कि अक्ष को आने दो और वो छोड़ आएगा तुम्हें। तो कहती है नहीं मैं खुद चली जाऊँगी, उन्हें मत परेशान कीजिए। तो उनकी मॉम बोलती हैं कि ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता ना, तो वो आएंगे तो वो तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है? तो तुम टेंशन मत लो, जाना है ना चली जाना, मैंने कौन सा रोकना है, मैं तो वैसे भी नहीं रोकती हूँ तुम्हें कहीं आने जाने से। तो थोड़ा सब्र कर लो, चली जाना आराम से, ठीक है? तो कहती है बट मॉम मैं अभी जाना चाहती हूँ। कहती है ऐसी भी क्या आफत आ गई श्रुति, मैंने कहाँ मना किया है तुम्हें जाने से, चली जाना तुम, अभी रुक जाओ बस। तो कहती है मॉम प्लीज़ आप बात को समझिए ना, वो आएंगे तो मुझे जाने नहीं देंगे। मैंने सुबह ही उनसे बोला था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और मेरा बहुत मन कर रहा है घर जाने का। प्लीज़ मॉम प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए ना, मैंने आज से पहले आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, प्लीज़। तो फिर उनकी सासू माँ कह देती हैं कि ठीक है जाओ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो फिर श्रुति वहाँ से अपना बैग उठाती है और कैब बुक करती है। कैब बुक करके वो अपनी बुआ के घर जाती है। बुआ के घर जाके वहाँ से वो अपने पापा को कॉल करती है, उसकी बुआ वहीं रहती थी पास में, तो वहाँ से वो अपने पापा को कॉल करती है और उसके बाद उनसे कहती है कि पापा प्लीज़ मुझे लेने आ जाइए। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्या हुआ? कहती है कि मुझे पापा आपके साथ रहना है कुछ दिन, क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ कुछ दिन? तो उसके पापा बोलते हैं कि क्यों नहीं रह सकती हो बेटा, हमने कब मना किया तुम्हें हमारे साथ रहने से, तुम ही नहीं रहती थी हमारे साथ, हमने तो कभी मना नहीं किया। तो कहती है पापा अब रहना चाहती हूँ ना, तो क्या आप मुझे लेने आ जाएंगे? तो उसके पापा बोलते हैं डेफिनेटली आ जाएंगे, इसमें भी कोई पूछने और कहने की बात है, ज़रूर आएंगे आपको लेने। तो कहती है कि ठीक है पापा आप कब तक आ जाओगे? कि परसों तक। तो कहती है कि आप आज बैठोगे तो परसों तक आ पाओगे? कहते लो बेटा क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या कुछ और सोच रही हो? कहते नहीं। कहते तो तुम्हें नहीं पता यहाँ से आने में वहाँ कितना टाइम लग जाता है? कहते सॉरी पापा मैं कुछ और सोच रही थी, आप बस आ जाइएगा परसों तक और सेम डे की ही रिटर्न टिकट करा के लाइएगा। कहते हैं तुम अक्ष को पता है कि तुम आ रही हो? कहती है हाँ उन्हें पता है। देन ठीक है। इधर अक्ष जो है अपने ऑफिस में ही रहता है, रात काफ़ी हो जाती है तो उनकी मॉम अक्ष को फ़ोन करती हैं कि आ नहीं रहे तुम? तो कहते हैं टाइम लगेगा अभी आने में। कहते हैं कि ठीक है खाना रखा है, खाना खा ले लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तो कहते हैं कि ठीक है मॉम, श्रुति तो होगी ना, उससे कह दो लाके आपको मेडिसिन दे देगी। कहते हैं श्रुति यहाँ कहाँ है? तो कहते हैं तो श्रुति कहाँ, बाहर गई है क्या? तो कहती हैं कि तुम्हें पता नहीं वो सुबह ही जाने के लिए कह रही थी, तुमने मना कर दिया था। कहती कहाँ जाने के लिए मुझसे कह रही थी? कि अपने घर।
तो अक्ष कहते हैं क्या मतलब, वो अपने घर गई है? कि हाँ। क्या बोल के गई है वो आपसे? कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। और आपने जाने दिया? हाँ, तो अपने घर ही तो गई है, आ जाएगी कुछ दिनों में। कहती है मम्मी वो मुझे छोड़ के चली गई है। कहती है व्हाट? जी मॉम, आपकी प्यारी बहू, आपकी बहुत दुलारी बहू मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी है और आपने उसे जाने दिया। अच्छा किया उसने, मुझे वैसे भी उससे यही उम्मीद थी। तो कहती हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, श्रुति ऐसे नहीं कर सकती है। कहती है जी मॉम, आपको हमेशा अपनी श्रुति पे तो भरोसा रहता है और तो सब यहाँ बेवकूफ़ हैं। तो उनकी मॉम बोलती हैं तुम फ़ोन रखो, और वो फ़ोन रखवा देती हैं और वो सीधे श्रुति को फ़ोन करती हैं। श्रुति उनका फ़ोन उठाती है और उनके मॉम पूछते हैं मैं एक बात पूछूंगी और मुझे सच सच बताना। श्रुति कहती है जी मॉम पूछिए क्या बात है। कि तुम घर किस लिए गई हो? तो श्रुति एकदम परेशान हो जाती है कि वो क्या बताए। तो उनकी मॉम कहती हैं सच बोलना, मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है श्रुति, और मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है हर चीज़ में। अगर आज तुमने झूठ बोला तो तुम ज़िंदगी भर के लिए मुझे भी खो दोगी। तो श्रुति कहती है कि मॉम आप मुझे गलत मत समझिएगा, अक्ष का मेरे साथ रहना मुश्किल हो रहा था। वो मुझे जब भी देखते थे उनका खून ही खौलता था और कुछ नहीं होता था, इसलिए वहाँ से चले आना हमेशा के लिए सबके लिए यही सही था। तो उनकी मॉम कहती हैं कि तुम बच्चे अपने आप को समझते क्या हो? मुझे ये समझ नहीं आता है, किसी से कोई राय बात लेनी होती है या नहीं लेनी होती है? सब कुछ अपने आप डिसाइड करना है, सब कुछ अपने आप करना है। हम लोग पागल हैं? हम लोगों की कोई वैल्यू है तुम लोगों की ज़िंदगी में या नहीं है? कहती है आई एम सॉरी मॉम, बट ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था मॉम, मैं उन्हें हर वक्त इस तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। मुझे पता है आपको मुझ पे गुस्सा भी आ रहा होगा और सब, लेकिन मेरी ज़िंदगी उन्हीं से जुड़ी हुई है, और अगर वो ही मेरे साथ खुश नहीं है तो उस घर में मेरे रहने का क्या मतलब था? वो घर, वो रिश्ते, वो सब था तो उन्हीं की वजह से ना मॉम। और जब अब उन्हीं के साथ कुछ नहीं रह गया तो वहाँ रह के क्या करती? तो उनकी मॉम बोलती हैं कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, वैसे भी तुम लोगों ने मेरी कभी सुनी है जो आज सुनोगे, जो करना है करो, आज के बाद मैं ना तुमसे कुछ कहूँगी ना किसी और से कुछ कहूँगी। ये कह के आंटी गुस्से में फ़ोन कट कर देती हैं। श्रुति उधर बहुत रोती है क्योंकि सबसे टफ डिसीजन तो उसी के लिए होता है ये। अक्ष जो है घर आ जाते हैं अपने और अपने कमरे में जाते हैं तो कमरा एकदम खाली होता है, श्रुति वहाँ नहीं होती है और उन्हें घर काटने को दौड़ रहा होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहते, एक भी वर्ड नहीं बोलते किसी को। वो फ्रेश होके नीचे आते हैं और खाना लेते हैं, खाना खाने लगते हैं अपना। तो उनकी मॉम उठ के आती हैं आवाज़ सुन के, तो कहती हैं आ गए तुम? कि जी मॉम। तो खाना खा रहे हो? कि हाँ। तो तुम्हें श्रुति के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? कहते हैं किस बात का फ़र्क? जब उससे मुझे छोड़ के जाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मुझे किस बात का फ़र्क पड़ेगा? हाँ। तो उनकी मॉम बोलती है कि तुमने जो किया वो सही है। जिस समय उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय तुम उससे दूर हो गए, दूसरे रूम में सोना, रात को घर लेट आना, सुबह जल्दी चले जाना। जब उसे तुम्हारी इमोशनल नीड थी तो तुमने उसको एकदम अकेला कर दिया, और इसमें भी उसी की गलती है ना?
सारी गलती तो उसी की है, राइट? एक तुम सही, एक तुम्हारे डिसीजन सही, है ना? कहती है मॉम आपको जो समझना है आप समझ सकती हो, मैं इसमें ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़। कहती हैं बहुत अच्छा बेटा, बहुत सही जा रहे हो सब, जो करना है करो, मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, आज से समझ लेना मैं नहीं हूँ इस घर में, ठीक है? आज से ये बात समझ लेना अच्छे से। कहती है मॉम ये क्या बात होती है? कहती है यही बात होती है बेटा, जब तुम लोगों को मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मुझसे कोई सलाह मशवरा तुम लोगों को करना ही नहीं है, तो बेवजह मॉम का टैग दे के, बेवजह मॉम मॉम करके क्या फ़ायदा? हाँ, क्या फ़ायदा है? ये बेवजह की चीज़ें ना मैं करना जानती हूँ और ना मुझे निभानी आती है। जिसे जो करना है करो, पूरा घर तबाह कर दिया तुम लोगों ने। तो अक्ष कुछ नहीं कहते हैं और वो खाना छोड़ के वहाँ से उठ के चले जाते हैं। उनकी मॉम जाती हैं कमरे में और वहाँ से अनायशा को कॉल करती हैं, कहती हैं आके ना इसको समझा लो, ऐसा ना हो कि ये मुझसे ना पिटा जाए। तो कहती है कौन पिटा जाए आंटी, क्या बात हो गई? तो वो सारी बात बताती हैं उनको कि श्रुति ऐसे ऐसे घर छोड़ के चली गई। तो उनको भी बिलीव नहीं होता, कहते हैं श्रुति घर छोड़ के चली गई? कि हाँ। कहते हैं आंटी मुझे सीरियसली इस बारे में नहीं पता कुछ भी, वो ऐसा कैसे कर सकती है? कहती है मुझे नहीं पता, और ये महाशय जो हैं हमारे घर में, ये जा ही नहीं रहे उनको लेने के लिए। अभी वो शायद यहीं अपने किसी रिश्तेदार के घर ही होगी, इतनी जल्दी तो वो जा नहीं सकती है। तो कहती है आंटी मैं आती हूँ, मैं बात करती हूँ। वहाँ से सना और अनायशा तुरंत निकलते हैं, रात को लेट नाइट ही उसके घर आते हैं और उसको बोलते हैं कि क्या पागलपन है यार, क्या चाहते क्या हो अक्ष? अक्ष कहता है मैं क्या चाहती हूँ बताओ, मैंने क्या कहा? मैंने उसको कहा है ये घर छोड़ के जाओ? वो तो सुबह जब मुझसे कह रही थी मैंने तब भी उसको मना किया था कि ये सब मत करो, कहीं नहीं जाना, यहीं रहो, लेकिन उसे तो हमेशा अपनी वाली करनी होती है ना। तो अनायशा कहती है तुमने उसके पास कोई चॉइस छोड़ी है? नहीं, तुमने कोई चॉइस छोड़ी है उसके पास? कहती है अच्छा सीरियसली, मैंने उसको बोला जाने के लिए? सब लोग मुझ पे क्यों चढ़े जा रहे हो? कहती है अक्ष तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, उससे तुम्हारा ये बिहेवियर नहीं झेला जा रहा था। एक तरफ उसने अपना बच्चा खोया है, उस समय उसको तुम्हारी ज़रूरत थी और तुमने क्या किया? हाँ, कहते क्या किया है मैंने? भाभी आप ही बता दो क्या किया है मैंने। नहीं, मुझे आप ही बता दो मैंने ऐसा क्या कर दिया। कहती है तुम्हें भी पता है तुमने क्या किया है, उसे ज़रूरत थी तुम्हारी। कहती है किस मुंह से उसके सामने जाती मैं? क्या कहती मैं उससे? क्या कहती कि मैं हमारा बच्चा नहीं बचा पाई? हाँ, क्या कहती वो? और वो मुझे छोड़ के चली गई। मुझे तो भाभी ये समझ नहीं आया कि वो मेरे साथ इतने टाइम से रह रही है, वो मुझे आज तक समझ ही नहीं पाई। कहती तुम इतने टाइम से उसे इग्नोर भी तो कर रही थी ना, जो हुआ उसके लिए तुम उसे जिम्मेदार समझ रही थी ना। कहती ये किसने कहा है भाभी आपसे? किसने कहा आपसे कि मैं उसे जिम्मेदार समझती हूँ जो कुछ हुआ है? मैं उसके सामने नहीं जा रही थी, आई एग्री, मैं उसके सामने सिर्फ इसलिए नहीं जा रही थी, मुझे शर्म आती है कि ना मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाई ना अपने बच्चे को। उसे जो सहना पड़ा है मैं उससे उसे बचा नहीं पाई, और मैं हमारा बेबी भी नहीं बचा पाई। मुझे ऑफिस ज़रूरी था। क्या मैं कुछ टाइम के लिए ऑफिस से लीव लेके घर पे नहीं रह सकती थी? उसकी देखभाल करने के लिए रह सकती थी ना, लेकिन मैंने नहीं किया। मेरे लिए मेरा ऑफिस ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। मैं अंदर से घुट रही हूँ, मैं नहीं समझ पा रही मैं कैसे उसका सामना करूँ, मैं उससे क्या कहूँ।
मैं नहीं मानती उसे जिम्मेदार किसी भी बात के लिए। मैं जानती हूँ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इस समय मूड स्विंग्स होते हैं, इंसान कर देता है गलतियाँ। मैं क्या पागल हूँ? मैं ये सोचूंगी कि उसने जानबूझ के बच्चा गिरा दिया? मुझसे ज़्यादा तो उसे फिक्र रही होगी ना अपने बच्चे की। लेकिन मैं गिल्ट में नहीं जा पाई भाभी उसके सामने। क्या वो थोड़े टाइम तक इंतज़ार नहीं कर पाई मेरा? क्या वो मुझे समझ नहीं पाई? उसे ये लग रहा है कि मैं उसे जिम्मेदार समझ रही हूँ। अगर वो इतने टाइम में मुझे समझ ही नहीं पाई है, वो मेरे दर्द को महसूस ही नहीं कर पाई कि मुझे दर्द किस बात का हो रहा है, तो कैसा रिश्ता भाभी, कैसा रिश्ता? मैं तो बिना बताए उसकी हर दिक्कत समझ जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं भी वीक पड़ गई थी। मुझे अपने अंदर ही एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पाई उसके लिए। मेरे अंदर नहीं थी हिम्मत उसे फेस करने की, नहीं हो रहा था मुझसे, इसलिए नहीं गई उसके सामने, इसलिए नहीं की मैंने उससे बात। और वो मुझे छोड़ के चली गई इस हालत में। ठीक है भाभी, उसे जो करना है, जैसे करना है वो करे। मैंने उसे पहले भी कभी नहीं रोका था और मैं आज भी उसे नहीं रोकूंगी। उसके लिए इस घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला है। उसका जब जी करे वो वापस आ सकती है। वो जैसे गई थी वो वैसे वापस आ सकती है। उससे कोई सवाल कोई नहीं करेगा। लेकिन मैं उसे लेने नहीं जा पाऊँगी, बिल्कुल नहीं जा पाऊँगी। मेरा प्यार हार गया है भाभी, हार गया। मैं हर कसौटी पे हार चुकी हूँ। ना मैं अपनी बीवी के दिल में अपने लिए भरोसा जगा पाई, ना मैं उसे अपने आप को समझा पाई कि मैं क्या हूँ, ना मैं उसे अपना प्यार समझा पाई कि मैं उसे किस हद तक प्यार करती हूँ। वो तो हमेशा मेरे बारे में गलत ही समझी है। शायद इसमें भी मेरी ही गलती है, मैं ही नाकामयाब हो गई। जीने दो भाभी, उसे जैसे जीना है। उसे कोई फोर्स नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए। अनायशा तुरंत उनको हक कर लेती और कहती है, आई एम सॉरी अक्ष, हम खुद नहीं समझ पाए कि तुम गिल्ट में मर रहे हो। हमें यही लगा कि तुम श्रुति को इसका जिम्मेदार, इसका कसूरवार ठहरा। कहते क्यों भाभी, क्यों ठहराऊँ मैं उसे कसूरवार? जब मैं अपने ऑफिस की छुट्टी लेके उसकी केयर नहीं कर पाई तो मैं उसे क्यों कसूरवार ठहराने लगी? मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ उसे हुई होगी, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ। लेकिन नहीं थे मेरे अंदर हिम्मत उसे फेस करने की। जो खोया है मैंने, उसने क्या कहती उसको जाके, क्या दिलासा देती उसे? ये भी नहीं कह सकती थी कि कुछ नहीं, सब सही हो जाएगा, हम दोबारा ट्राई करेंगे, तुम दोबारा माँ बनोगी, क्योंकि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। क्या कहती मैं उसको जाके? किस बात का दिलासा दिलाती उसे? आप ही बता दो। और अब अगर वो मुझसे दूर जाके खुश रहना चाहती है, उसे ऐसा लगता है कि उसके दूर जाने से सब सही हो जाएगा और मैं खुश रहूँगी, तो अब उसके समझने की बारी है सब, मेरे नहीं। अब उसकी मर्जी है, जो भी है। मैं जैसे हूँ ठीक हूँ भाभी, ठीक हूँ। मुझसे कोई उम्मीद मत करना मैं उसे लेने जाऊँगी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, नहीं है मेरे अंदर इतनी हिम्मत, नहीं है भाभी, नहीं है। ये कह के अक्ष वहाँ से उठ के अपने रूम में चले जाते हैं। अनायशा सना वहाँ बैठ के चुपचाप सोचती रहती हैं और आंटी भी ये सारी बातें सुन चुकी होती हैं। तो देखते हैं अब आगे, कल देखेंगे कि क्या होगा। और परसों शायद इस स्टोरी का द एंड हो जाए, या कल ही हो जाए, जो भी है। तो अब जो भी है वो कल देखते हैं कि इनकी कहानी का क्या अंजाम होता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इसके बाद एक नई स्टोरी लाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।